चल रही है 25 दिन 25 सॉल्व पेपर की, उसका ये हमारा अगला वीडियो है, ठीक है। और इसमें आज चर्चा करेंगे हम जनरल साइंस के टॉपिक, जीके के टॉपिक और हिंदी के टॉपिक पर, ठीक है। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ओल्ड पेपर है ये, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो Na2 पहला क्वेश्चन दिया है जनरल साइंस का है कि Na2CO3.10H2O क्या है? धुलाई का सोडा, विरंजक चूर्ण, टार्टरिक अम्ल या फिर बेकिंग सोडा। तो ये क्या है? धुलाई का सोडा, मतलब बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है। बेकिंग सोडा और धुलाई के सोडे दोनों में अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिटर्जेंट पाउडर, जो धुलाई का सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि 0 डिग्री सेल्सियस पर निम्न वेग से यात्रा करती है, 380 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड, 360 मीटर प्रति सेकंड या 330 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि 0 डिग्री सेल्सियस पर निम्न वेग से यात्रा करती है, तो कितनी? 330 मीटर सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर की, घर्षण बल सतह में खुरदुरापन खालिस्तान के साथ है, बढ़ाने से कम होता है, बढ़ाने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है, कम होने से बढ़ता है। तो क्या होगा? बढ़ाने से बढ़ता है। जो घर्षण बल सतह के खुरदुरापन से बढ़ने के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। खुरदुरापन बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ेगा, ठीक है, और कम होगा तो घर्षण बल भी कम होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीटर है, संवेग, आवेग, विभवांतर या ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीटर क्या होता है? ऊर्जा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित कर दे तो हम क्या पाएंगे? भूरा रंग, गुलाबी रंग, रंगहीन प्रकाश या काला रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगहीन प्रकाश। क्या पाएंगे? रंगहीन प्रकाश। जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उन्हें हम मिश्रित कर दे तो हम क्या पाएंगे? रंगहीन प्रकाश पाएंगे, ठीक है। बेजानी, हप्पी, नाला जो पाए जाते हैं इंद्रधनुष में, कितने रंग पाए जाते हैं? 7। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है, कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि रक्त का कौन सा घटक थक्के में सहायक है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर बिंबाणु, ठीक है, बिंबाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंबाणु, ठीक है। जो बिंबाणु होते हैं वो क्या होते हैं? रक्त के थक्के में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर की, क्या है? आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, क्या क्या रखते हैं? दिशात्मक बंध तथा निम्न कथनांक, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय विलायकों में उच्च घुलनशीलता, उच्च गलनांक तथा अधिष्ठात्मक बंध या फिर उच्च गलनांक तथा निम्न कथनांक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च गलनांक तथा अधिष्ठात्मक बंध, ठीक है। उच्च गलनांक तथा अधिष्ठात्मक बल रखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि मानव शरीर की में सबसे बड़ी ग्रंथि है, थायराइड, यकृत, अग्नाशय या प्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है कि दाब बढ़ता है, गहराई का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं, गहराई बढ़ने के साथ या गहराई कम करने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गहराई बढ़ने के साथ, ठीक है। दाब कब बढ़ता है? तो गहराई जितनी बढ़ती जाएगी उतना दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। याद रखने की गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है और गहराई कम होने पर दाब घटता है, ठीक। अगला है सूर्य से प्राप्त विटामिन कौन सा है? ई, डी, ए, सी। तो डी, विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से, ठीक है। आपको पता होगा कि सुबह सुबह हम लेते हैं जो विटामिन डी, ठीक है। सूर्य से क्या हमें प्राप्त होता है? विटामिन डी। अमीबा का जनन करता है तृतीयक संलयन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या निषेचन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन के द्वारा। अमीबा का जनन करता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि नाशवान रक्त पदार्थ की अधिक मात्रा भंडार किया जाता है खुले स्थान पर, शीत स्थान पर, सिलोर पर या गोदाम पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीत स्थान, शीत भंडार, ठीक है, शीत भंडार, ठीक है। नाशवान रंगद पदार्थ की अधिक मात्रा भंडारण किया जाता है, कहाँ किया जाता है? शीत भंडारण में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे सामने 13वां, और 13वां क्वेश्चन है कि पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल में। जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित वो कहाँ पर है? केरल में,
ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? केरल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के लिए समस्थानिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग 3, 4, 6, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। जो हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग कितना होगा? 3 हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लवण में से किसमें क्रिस्टलीकरण का पानी सम्मिलित नहीं है? तो धुलाई का सोडा, जिप्सम, ब्लू विट्रियल या फिर बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। जो निम्नलिखित लवण में से किसमें क्रिस्टलीकरण का पानी सम्मिलित नहीं होता, तो किसमें नहीं होता? बेकिंग सोडा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चालक है? प्लास्टिक, पीवीसी, माइका, शक्कर विलयन या नमक विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक विलयन। नमक विलयन इसका राइट आंसर होगा। जो नमक विलयन होता है ये चालक नहीं है। ठीक, चालक है, सॉरी, नमक विलयन क्या है? चालक है। ठीक, सॉरी, इसका गलती हो गई कि चालक है। ठीक है, नमक विलयन क्या है? चालक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रकाश युक्त लोह कैसी दिखाई देती है? हीरा, नीला, पीला या लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीला। तो हीरा नहीं है, ये क्या है? हरा। ठीक है, तो हरा, नीला, पीला या लाल, तो कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश युक्त लोह कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां कि एक लड़का जिसकी स्थिति में अपने परिवेश की सापेक्ष परिवर्तन नहीं होती है, इससे किस अवस्था में माना जाता है? तो कंपन, गति, दोलन या विराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराम। रेस्ट अवस्था में माना जाता है। किस में माना जाता है? रेस्ट अवस्था या विराम अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है। सेंट्रियोल संबंधित है कोशिका विभाजन से, संश्लेषण से, चक्रण से या श्वसन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका से। ठीक है, जो सेंट्रियोल होता है उसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है सेंट्रियोल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है भाई 20वां क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कुल ऊर्जा उपरोक्त में से कोई नहीं, बढ़ती है, समान होती है या फिर कम होती है? तो क्या होती है? समान होती है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। ठीक है, इक्वल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इक्वल, मतलब समान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसी के साथ हमारे जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बारी है किसकी? जीके की। किसकी बारी है? जीके की। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीके के क्वेश्चन दिए हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व कितना है? 230, 236, 240 या 245। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 236। ठीक है, जो कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें सेकंड की 1984 में घाटी भोपाल गैस त्रसादी के कारण भोपाल में कितने वार्डों में गैस प्रभावित घोषित किया गया था? 36, 20, 26 या 38। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36। जो 36 वार्ड थे भोपाल के उनमें गैस प्रभावित घोषित किया गया था। ठीक है, और कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि कौन सी गैस लीकेज हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है? 1, 3, 4 या 2। तो कितने हैं? 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नरेंद्र कर्मकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म कहाँ हुआ है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। जो ग्वालियर में हुआ है, जो हमारे नरेंद्र कर्मकर जी हैं वो क्या है? एक प्रसिद्ध गणितज्ञ। और उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था? 2013, 2015, 2016, 2014। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2013 में। जो इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 2013 को। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें छठा। तो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में मेद घोघरा का मेला लगता है? मेघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद, सिवनी, ग्वालियर, सतना। तो कहाँ लगेगा? सिवनी में। ठीक है, जो मेद घोघरा का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है हमारा सिवनी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश की किस जगह स्थित है? इंदौर,
जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर, तो कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है। हमारी राजधानी या झीलों की नगरी भोपाल में स्थित है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है? चंदेरी, भीमबेटका, ओरछा, मांडू। तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका गुफा जो समूह है वो किसमें शामिल है? यूनेस्को में। ठीक है। और इसे कब शामिल किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। और सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो भीमबेटका है। ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाता है? नीम के पेड़, नारियल के पेड़, साल के पेड़ या कच्छ के पेड़। तो कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल के। जो साल के पेड़ है वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। ठीक है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या सांची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शिवपुरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां कि कान्हा के शुंभकर भूरसिंह बारासिंगा के साथ आए व्याघ चित्र का नाम क्या है? रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्य चक्रवर्ती या सूर्या जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहन चक्रवर्ती। जो हमारे भूरसिंह बारासिंगा का जो लोगो है या शुभंकर मतलब क्या होता है? लोगो। ठीक है। उस लोगो को जो डिजाइन करता है उनका नाम क्या था? रोहन चक्रवर्ती। ठीक है। रोहन चक्रवर्ती था। तो ये आपको याद रखना है कि हर एक चीज के लोगो के डिजाइन करता वो लोगो क्या है, ये वाले क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है और करंट में तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। क्योंकि एग्जाम का लेवल ही इतना हाई हो चुका है कि आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए। जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के देगा एग्जाम वाला। तो हर चीज़ पढ़ना जरूरी है, कुछ भी चीज़ छोड़ना मतलब नंबर कम करना है अपने सब्जेक्ट में। ठीक है। कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर। ठीक है। जबलपुर को क्या कहा जाता है? आयुध केंद्र। ठीक है। आयुध केंद्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जबलपुर को। और दोस्तों हम जीके को इतना नॉर्मल ले लेते हैं कि पढ़ते ही नहीं। और अभी की जो आपने एग्जामें देखी होगी, जैसे पटवारी हो गई, ठीक है, आबकारी विभाग की हो गई, इन एग्जामों में भर के पूछा है उनने, कम से कम 35 नंबर का पूछा और बच्चों से यही वाले क्वेश्चन नहीं बने थे। ठीक है। तो बच्चों से ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बने थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहाँ खेला गया? कान्हा खोला गया। तो कान्हा में, होशंगाबाद में, भोपाल में, मुकुंदपुर में, या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंदपुर में। जो पहला श्वेत टाइगर सफारी है वो कहाँ खोला गया? मुकुंदपुर में। ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मध्य प्रदेश डेट्रॉइट कहा जाता है? तो अशोकनगर, जबलपुर, पीतमपुर, इंदौर। तो क्या कहा जाता है? पीतमपुर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। जो हमारा पीतमपुर है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है मध्य प्रदेश का, और इसे क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट। याद रखना। ठीक है। क्योंकि वहां पर इतना सारा उद्योग और इतनी सारी कंपनियां हैं कि उसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, और 15वां क्वेश्चन क्या है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया? लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, या फिर ST SC की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा? तो इसमें क्या है? लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है। कौन सी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के द्वारा लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 2006 में शुरू किया गया? अगला क्वेश्चन है कि इंदौर में जन्मे बंधुरिद्दीन जमालुद्दीन काजी निम्न में से किस नाम से ज़्यादा विख्यात हुए? इनमें से कोई नहीं, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर या महमूद। तो इसका राइट आंसर क्या है? जॉनी वॉकर। ठीक है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? इंदौर से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, पांडव गुफाएं कहाँ का पर्यटन स्थल है? खजुराहो, पंचमढ़ी, उज्जैन या ओंकारेश्वर। तो राइट आंसर क्या है? पंचमढ़ी। जो पांडव की गुफा है वो कहाँ है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? ठीक है। एक तो हिल स्टेशन कहा जाता है, हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है। और सबसे अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र भी क्या है? पंचमढ़ी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया है रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं? इनमें से कोई नहीं, पत्रकारिता, पर्वतारोही या सामाजिक सक्रियता। तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? पर्वतारोही। जो रत्नेश पांडे है वो क्या है? पर्वतारोही है। ठीक है।
अगला है भाई 19वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश क्षेत्र के अनुसार देश का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो कौन सा है? द्वितीय राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का द्वितीय सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए कि पहला कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया? 1935, 1978, 1946, 2008, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2008 को। ठीक है, जो महर्षि पाणिनि कृषि विश्वविद्यालय है वो कब स्थापित किया गया? 2008 में। तो इसी के साथ हमारे जीके के क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। बढ़ते हैं अगले हिंदी टॉपिक की। और हिंदी टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पहला है, भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? बांग्ला, गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में। जो भारत का पहला समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो वो हुआ है अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? बांग्ला भाषा में, गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में। जो भारत में पहला समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानक भाषा से संबंध सही कथन है, यह सर्वमान्य होती है, यह नया शब्द ग्रहण कर और निर्माण को स्वीकार नहीं करती है, यह व्याकरण समस्त होती है, या इनमें से किसी प्रकार की टूटी दोष नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि यह नए शब्दों को ग्रहण कर और निर्माण में स्वीकार नहीं करती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें कि विदिशा जिले की बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। जो विदिशा जिले में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है कि अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, वाक्य है निषेध परक या विनम्रता सूचक, कालबोधक या विधि सूचक? तो इसका राइट आंसर को क्या होगा? विधि सूचक संरचना। ठीक, अगले पांचवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, चौरस, पहिया, अखंडित चावल या फिर चक्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अखंडित चावल। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 3-13 पद में समाज है, अव्ययी भाव, द्विगु समाज, कर्मधारय या द्वंद्व? तो कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। जो 3-13 पद में समाज कौन सा है? द्वंद्व समाज है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कलेजे में आग लगना मुहावरे का आशय है, देश होना, शोक होना, उक्त सभी या प्यास लगना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 8वां कि अतिथेय में प्रत्यय है, तो थे, य, फिर या ए या ए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, जो थे में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 10 ज्योति बरने नहीं जाए, 14 दिष्ट दिखी चमकाई? पंक्ति है अनित्योक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, विकृति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। 90 का आंसर होगा फोर्थ, अतिशयोक्ति अलंकार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है, एलिगेशन का परिभाषित हिंदी में परिभाषित कीजिए। तो निर्णय, निष्ठा, निष्कर्ष, निष्पाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्ठा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है कि छिला का विलोम शब्द है, निचला, उथला, गहरा या गदला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गदला। जो छिचला का अर्थ क्या होता है? विलोम क्या होता है? गहरा। अगला है मेघ शब्द का पर्यायवाची है, नीरज, वीरज, उक्त सभी या घन? तो क्या है? घन। जो मेघ का पर्यायवाची क्या है? घन। बादल भी। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें 13वां क्वेश्चन दे रखा है, ईश्वर तुम्हें मनचाहा प्रदान करे, वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या संकेतार्थ सूचक? तो क्या है? इच्छा सूचक है। ठीक है, कि ईश्वर तुम्हें मनचाहा प्रदान करे, ये क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। अगले में बढ़ते हैं कि ठुमरी शब्द है, शंकर, तत्सम, तद्भव, देशज या? तो ये कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देशज। ठीक है, जो ठुमरी शब्द है वो क्या है? देशज। और शंकर, तत्सम और तद्भव के बारे में और देशज शब्द के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें संपूर्ण हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि पवन में संधि है, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन या विसर्ग? तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। जो पवन में कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। 16वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है, इरावती, मगध, चांद मुख डेढ़ा या कितनी नाव पर कितनी बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी नाव पर कितनी बार। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कौन सी कृति है? कितनी नाव पर कितनी बार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में विलोम शब्द नहीं है, अनुकूल, विमुख, अनुकूल प्रतिकूल, वाम व वामा या मुख मुकुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाम वामा। ठीक है,
अगले पे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, वह स्वयं के लिए निजी घर में आजीवन रहे, वह उस ओर गया, किसी और को बुलाओ, मैंने अपना काम नहीं किया। तो ये क्या है इसका राइट आंसर, मैंने अपना काम नहीं किया, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सब क्या है अशुद्ध वाक्य है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द है विराहट, चिप्सा, भेया या भस्म। तो शुद्ध शब्द क्या है भस्म, भस्म जो है वो क्या है शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगले लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हो। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित में से समुच्चयात्मक भिन्न का युग्म नहीं है, स्वजन, स्वजन, सांच, सांच, सब, सब, जहाँ तहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जहाँ तहाँ। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।